अब तो अब्बा और चचा मौलाना साहब रहे एक तरफ, हाँ सब एक तरफ। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ सब एक तरफ, हट जाओ चचा तुम भी हट जाओ, अब्बा तुम भी हट जाओ, मौलाना साहब तुम भी हट जाओ। क्या होगा बोले, अब लौंडे की सलामी होगी, अब हट जाओ। अभी पहले ये हट रही थी, अभी इन्हें हटाया जा रहा है। हटाओ, कितना हटाओगे, जमीन भी अपनी जगह से हट रही है। टर्की में ऐसा जलजला आया कि अब तक लाशें नहीं मिल रही हैं। और ये मत सोचो कि जलजला यहां नहीं आएगा, अल्लाह के एक इशारे की जरूरत है। हदीसों में आया है कि जब तुम्हारी उरियानियत बढ़ जाएगी, बेहयाइयां बढ़ जाएंगी, जब तुम्हारे गुनाह बढ़ जाएंगे तो जलजले आएंगे, जलजले आएंगे। ये अल्लाह का अजाब है, ये जलजले हमारे गुनाह हैं। और अभी मीडिया बता रहे हैं, साइंस बता रहा है कि उत्तराखंड का खित्ता बहुत बड़े खतरे में है। जितना बड़ा जलजला टर्की में आया है, उससे 10 गुना बड़ा जलजले का खतरा इस उत्तराखंड के पूरे खित्ते में है। ये आएगा तो अल्लाह के हुक्म से, मगर अमल अच्छे कर लो, कहीं ऐसा ना हो गुनाहों के हालत में दुनिया से जाना पड़े। अरे जाओ तो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जाओ, ताकि दुनिया से जा रहा हो और फरिश्ता कह रहा हो जन्नती आ रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। टोपियां रहेंगी आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह रहेंगी, इंशाअल्लाह रहेंगी, बोलो इंशाअल्लाह। और अगर हर वक्त भी ना ओढ़ो तो इतनी मेरी बात मान लियो यार, जब खाना खाओ ना तो नंगे सर ना खाना, शैतान शामिल नहीं होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पानी पियो ना तो टोपी ओढ़ के, और जब टोपी जेब में होगी तो हो सकता है टोपी की वजह से नमाज भी पढ़ ले। बहुत से तो यूं ही रह जाते हैं टोपी ना, हाँ कभी नमाज पढ़ो टोपी ले आऊं, अब वो ले आऊं अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कभी नमाज पढ़ेंगे, हाँ हजरत ठीक है मैं टोपी ले आऊं, अब वो अभी तक टोपी नहीं आई। टोपी जेब में रखो ताकि टोपी को देखकर नमाज का भी ख्याल आ जाए। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। क्या कर लो, नबी का दुरूद पढ़ने की, जोर से बोलिए, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो, आदत डाल लो। एक जिंदा वली है इलाहाबाद में, हुजूर सूफी सुल्तान मियां किबला मदज़िल्लाहुल आली, हाई कोर्ट के पीछे 14 पीर के आस्थाने पे आप रहते हैं, जिंदा वली। हाँ आप दुरूद शरीफ नबी का लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। उन्होंने एक दुरूद शरीफ बताया, मैं आपको बता रहा हूं, या रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद याद कर लीजिए, या रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ये दुरूद पढ़ लो और इस दुरूद के पढ़ने की आदत डाल लो। हुजूर सूफी सुल्तान मियां कहते हैं, जिंदगी में कोई ऐसा काम ही नहीं रहेगा जो बन नहीं जाएगा। अगर कहते हैं अल्लाह की तरफ से ही तेरे लिए वो बेहतर नहीं होगा तो वो काम तेरा रहेगा, लेकिन कोई काम ऐसा रहेगा ही नहीं जो बन नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है, नबी के दुरूद की आदत डालो यार। अरे तुम कहीं खड़ो, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनती रही हो, तुम भी कहीं नहीं चुपती हो, बैठी होती हो तो इसलिए तुम नबी के दुरूद का आदत डाल लो। अगर कहीं बैठी हो ना तो दूसरे की चुगली करने सुनने से बेहतर है कि मुस्तफा का दुरूद पढ़ती रहो, है ना भाई। दुरूद का दुरूद, या रब्बा मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी का दुरूद पढ़ते रहो, नबी का दुरूद पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह हर चीज में कामयाबी हो जाएगी। हद ये है कि मरने के बाद कब्र में जाएगा तो कब्र में भी कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कब्र में भी कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए नबी फरमाते हैं, अगर कोई मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़े तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूँ। नबी फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। अगर हलपुरा के मदरसे में बैठ के मुस्तफा का दुरूद मोहब्बत के साथ पढ़ोगे, हलपुरा और मदीने के सारे फासले खत्म कर दिए जाएंगे। पढ़ने वाले की जबान होगी, सुनने वाले नबी का कान होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मोहब्बत वाले का तो डायरेक्ट सुनते हैं। और फायदा बताऊं मैं आपको, फायदा सुनिए। तुम्हारी फैमिली में जितने लोग भी हैं, तुम रोजाना उनकी आवाजें सुनते हो, सुनते हो नहीं सुनते हो? अगर तुम्हारी आंख से पट्टी बांधी जाए, तुम्हारे बेटे को सामने खड़ा करके बुलवाया जाए, तो पहचान लोगे आंखें बंद करके कि नहीं कि मेरा बेटा बोल रहा? पहचान लोगे, इसलिए कि आवाज पहचानते हो। अरे बोलिए, पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? बेटी बोलेगी बता दो कि बेटी बोल रही है, बेटा बोलेगा बता दो कि बेटा बोल रहा है, अब्बा बोलेगा बता दो कि अब्बा बोल रहा है, अम्मी बोलेगी बता दो कि अम्मी बोले। इसलिए रोजाना उनकी आवाजें सुनते हो। आंख अगर बंद भी है फिर भी पहचान लोगे कि मैं इसे जानता हूं, इसकी आवाज को पहचानता हूं। बोलो 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 बोलो, जानोगे कि नहीं जानोगे, पहचानोगे कि नहीं? और जब तुम कब्र में जाओगे और कब्र में मरने के बाद जब तुम्हें उठाया जाएगा, फरिश्ते आएंगे जिनकी नीली नीली आंखें होंगी, जिनके बड़े बड़े दांत होंगे, जिनके खौफनाक चेहरे होंगे, जो अपने दांतों से जमीनों को चीरते उफाड़ते हुए आएंगे। बड़ी डरावनी सूरत होंगी, बड़ा भयानक मंजर होगा। ऐसे में तुझे कब्र में उठाएंगे, तू अकेला होगा, तन्हा होगा, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, तेरे साथ वहां कोई नहीं होगा, ना कोई सपोर्ट करने वाला होगा, ना तेरी कोई कहने वाला होगा, अकेला तू उस कब्र में होगा। ऐसे खौफनाक मंजर में तुझे उठाया जाएगा, उठा के तुझसे तड़तड़ से सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आमिना के लाल के बारे में किया जाएगा, मुस्तफा के बारे में किया जाएगा। जब मुस्तफा के बारे में तुझसे सवाल किया जाएगा, नबी का जलवा तेरे कब्र में होगा, तो मुस्तफा फरमा देंगे, अरे इसे तो मैंने पहचान लिया, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जरा जोर से। जब तू अपने बेटा बेटी को पहचान ले आवाज की बुनियाद पर, तो नबी ना पहचानेंगे? नबी तो यहां तक फरमाते हैं कि मेरी बिअसत से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का का एक पत्थर था जो मेरे ऊपर दुरूद पड़ता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूं। नबी दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को पहचाने, तो दुरूद पढ़ने वाले इंसान को कैसे नहीं पहचानेंगे? बोलिए जरा, बोलिए, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। और कब्र के सवाल हक हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि कब्र में सवाल होंगे। और कब्र में जब नबी के बारे में सवाल होगा तो मालूम है क्या पूछा जाएगा? मा कुंता तकूल, माजी इस्तिमरारी के साथ, बता इनके बारे में क्या कहता था। कुछ लोग घपला करके भी गए ना, कुछ लोग करके लिख के गए नबी हमारी तरह, तो उनसे पूछा जाएगा अब बता क्या कहता था, अब बता क्या कहता था। दुनिया में तो छूट थी, अब बता क्या कहता था। कुछ कह के गए नबी, मर के मिट्टी में मिल गए, फरिश्ते पूछेंगे मां कुंता तकूल, बता क्या कहता था, बता क्या कहता था। ये नहीं कहेंगे क्या कहता है, क्या कहता था। इस मोहल्ले में कोई बच्चा उस मोहल्ले का आ जाए, इस मोहल्ले के बच्चे पकड़ के मार लें, कहेगा उस मोहल्ले में आइयो तब बताऊंगा। और जब ये मारने वाला उस मोहल्ले में जाएगा तो पकड़ के कहेगा अब बता क्या कहता था। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? वहां तो मौका था, बता। फरिश्ते कहेंगे दुनिया में तो छूट देती थी, मां कुंता तकूल, बता क्या कहता था। बहुत कहता था, मैं मनाजरा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, अब कर मनाजरा, अब ला अपनी काबिलियत। मां कुंता तकूल, क्या कहता था। हाय हाय हाय। और जो जो कह के गया होगा, लिख के गया होगा, वही कहेगा। कब्र में तो झूठ चलेगा नहीं, चीट चलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं यहाँ कुछ करके गया वहां कुछ कह देगा ना। ये कोर्ट कचहरी थोड़ी ना झूठे गवाह खरीद लिए गए। वहां तो तेरे जिस्म, तेरा बदन, तेरी आंख, तेरे कान भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे। बोलो भाइयों, है कि नहीं है? जो कह गया है वही कहना पड़ेगा। जिसने घोटाला किया ना दुनिया में, पता तो कब्र में चल जाएगा। मैदान महशर तो बात की चीज है, घोटाला तो यही पता चल जाएगा कितना करके आया। हाँ, मां कुंता तकूल कहेंगे अब बता दे क्या कहता था। बात की बातें हैं सब, यहाँ बता क्या कहता था। हाय 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 हाय। फिर मेरा इश्क बोला, मेरा विजदान बोला। ये जब गद्दारों की कब्र में गए होंगे तो उनकी तो हवाइयां उड़ गई होंगी, हालत खराब होगी। लेकिन जब वफादारों की कब्र में गए होंगे तो उनसे भी तो पूछा होगा, तू बता तू क्या कहता था। वफादारों की लिस्ट में मेरा नाम अहमद रजा, मेरा जहन अहमद रजा के नाम पे चला गया। मेरा दिल बोला अहमद रजा तेरी कब्र में
फरिश्ता आया होगा, तुझसे पूछा होगा माँ कुंता तक़ूल, अहमद रजा तू बता इनके बारे में क्या कहता था। आला हजरत ने यही जवाब दिया होगा, अरे मैं तो सारी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, वाह 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 सुबह। बता क्या कहता था, इन्हें जाना। हाय हाय, अरे इनके बारे में क्या पूछ, तो इन्हें जाना, जो तो बोलो सुभान अल्लाह। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। अब फरिश्तों रिजल्ट कार्ड भी सुन लो, इस मोहब्बत पे तो इतना भरोसा है कि रिजल्ट कार्ड भी मैं ही सुना देता हूं। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बड़ी बात है, कब्र में अपने आप को मुसलमान कहते।